हे दोस्तों, आप लोग के मेरा यूट्यूब चैनल इंडियन डेमोक्रेटिक फ्रंट में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज आप लोग को मैं बताने वाला हूँ कि आप लोग किस प्रकार मतलब कि तैयारी के लिए सबसे अच्छा है, मतलब सबसे अच्छा क्वेश्चन आप लोग को टॉप 25 बताऊंगा। डेली में डालता रहूँगा टॉप 25 तैयारी के लिए सबसे अच्छा। ये समसामयिक घटना चक्र का है, जीएस है। और आप लोग इससे पहले अनुरोध है कि आप लोग मेरे चैनल इंडियन डेमोक्रेटिक फ्रंट को सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि मेरा और उसके बाद सारा जो मैं वीडियो डालूंगा वह आपके पास पहुंच जाए। तो दोस्तों आइए, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अगर ख़राब लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, शेयर भी कर सकते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ है आधुनिक भारतीय इतिहास। तो देखिए, पहला टॉपिक है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। दोस्तों स्टार्ट करते हैं। वास्को डिगामा कालीकट तट पर पहुंचा। कब पहुंचा था दोस्तों? देखिए यहाँ पर दिया है 1498 ईस्वी में। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, अब आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा है। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में था। तो दोस्तों होगा फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, आप लोग देख सकते हैं। वास्को डिगामा का कालीकट में स्वागत किया था। इसका आंसर होगा दोस्तों जमोरिन ने। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक था अल्बुकर्क। पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था। तो इसका आंसर होगा कोचीन में। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे। बोल रहा है कि मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे। तो इसका आंसर होगा पुर्तगाली। पुर्तगाली लोग थे सबसे पहले मध्यकाल में। उसके बाद आधुनिक काल में पुर्तगाली ही आए, डच आए, फ्रांसीसी आए, इंग्लैंड वाले आए। भारत में प्रथम समुद्री के व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। तो इसका आंसर होगा पुर्तगालियों ने। प्रथम समुद्र के द्वारा व्यापार स्टार्ट करने वाले पुर्तगाली थे। बंगाल की बांदेल, चिंसुरा, हुगली तथा श्रीरामपुर फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगाली द्वारा स्थापित की गई थी। इसमें से बोल रहा है कौन एक जो है पुर्तगाली द्वारा स्थापित किए थे। तो यहाँ पर होगा हुगली होगा। जी हाँ दोस्तों, हुगली जो फैक्ट्री थी वह पुर्तगालियों द्वारा स्थापित किया गया था। और उसके पर हुगली नदी भी स्थापना पुर्तगालियों ने ही की थी। कलकत्ता का संस्थापक था, यहाँ पर होगा जॉब चरनोक। जी हाँ दोस्तों, पूछ सकता है कलकत्ता का संस्थापक था जॉब चरनोक। अब इसका नाम होगा कोलकाता। और पूछेगा कि कोलकाता नाम किसने रखा था? इसका दोस्तों आंसर होगा ममता बनर्जी। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश में एक के संदर्भ सही कथन है। इसका आंसर होगा अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 ईस्वी में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1740 ईस्वी में मद्रास पर कब्जा किया था। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी आरंभ करने वाले लोग थे। इसका आंसर होगा डच। बोल रहा है कि भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी आरंभ करने वाले लोग थे डच। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था। तो दोस्तों इसका आंसर बड़ा है, थोड़ा एक बार मैं बोल रहा हूँ लेकिन आप लोग भी इसे देख लीजिएगा। भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था।
तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था। जो भारतीय सैनिक थे उसमें राष्ट्रीय भावना का अभाव था, राष्ट्रवाद का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लग सकता। मतलब कि जो भी अच्छा वेतन देते थे वे लोग भारतीय काम करने के लिए तैयार रहते थे। इस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता होगा। ब्रिटिश कंपनियों में से भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। तो इसका आंसर होगा लीवेंट कंपनी को। बोल रहा है मतलब कि ब्रिटिश इंडिया में से भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था तो लीवेंट कंपनी को। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डा बनाया था। मैंने बोल रहा है कि हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डा बनाया था। इसका आंसर होगा दोस्तों पुर्तगालियों ने। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह था। तो इसका आंसर होगा अकबर। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह था। तो इसका आंसर होगा अकबर। वह मुगल सम्राट जिसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया। वह मुगल सम्राट जिसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया। तो इसका आंसर होगा जहांगीर। यानी जहांगीर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। बोल रहा है कि भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। इसका होगा सूरत में। यह गुजरात में स्थित है। वह अंग्रेज अधिकारी जिसने पुर्तगालियों को स्वालिली के स्थान पर हराया था। इसका आंसर होगा थॉमस बेस्ट। यूरोपीय व्यापारी के कंपनियों में से सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया। बोल रहा है कि यूरोपीय व्यापारी कंपनियों में से सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया। तो इसका आंसर होगा अंग्रेजों ने। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई लिया था पुर्तगालियों से। मतलब कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगालियों से बम्बई लिया था, मतलब उसको परास्त करके ले लिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी का एक गवर्नर जिसे औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था। बोल रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का एक गवर्नर जिसे औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया। इसका आंसर होगा सर जॉन चाइल्ड। चलिए अब आगे चलते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालीन कारण था। तो इसका आंसर होगा अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसियों जहाज़ों का अधिकरण। बोल रहा है कि प्रथम कर्नाटक का तत्कालीन का अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। कर्नाटक युद्ध लड़ा गया। अब पूछ रहा है कि कर्नाटक युद्ध लड़ा गया अंग्रेज व फ्रांसीसी के मध्य, ठीक है ना, अंग्रेज और फ्रांसीसी के मध्य। अब देखिए दोस्तों, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी। बोल रहा है कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी। इसका आंसर होगा लुई 14वें के शासनकाल में, ठीक ना। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया जो स्थापित हुई थी वह लुई 14वें के शासनकाल में। अब बोल रहा है कि भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन का एक क्रम है। मतलब बोला कि यूरोपीय शक्तियों में सबसे पहले कौन आए थे और वह बाद में कौन आए थे। देखिए, सबसे पहले आए थे पुर्तगाली, उसके बाद डच, उसके बाद अंग्रेज और उसके बाद फ्रांसीसी। तो दोस्तों, आज का यही आप लोग का समाप्त होता है और मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग मेरे चैनल इंडियन डेमोक्रेटिक फ्रंट को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा।
दोस्तों जय हिंद, जय भारत। ऐसे भी